नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दो प्रमुख सूचनाएं हैं। एक है टीजीटी पीजीटी की और दूसरी सूचना है बीपीएससी टीआरई 4 की। तो इन्हीं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें। जो नए छात्रों और शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हो वे सभी छात्र इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। पूरी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मॉक टेस्ट, और उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। इन लोगों का एक ऑफर चल रहा है, एक सेल चल रही है जिसका नाम है हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल। 13 और 14 केवल 2 दिन के लिए ये सेल है, और इनका एक ईयरली पास हुआ करता है जिसका नाम होता है पास प्रो, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस ईयरली पास में 1 साल का जो पास होता है, इसमें आप लोगों को इनके प्लेटफॉर्म में जितने भी मॉक टेस्ट है उपलब्ध है, सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। और इस पास प्रो की कीमत इस ऑफर में कर दी गई है मात्र 351 रुपए। 351 रुपए में आप लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस, होम गार्ड, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, यूपीएससी सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और इनका एक और पास प्रो है ईयरली, जिससे कहते हैं पास प्रो मैक्स, जिसमें आप लोगों को अनलिमिटेड मॉक टेस्ट तो मिलते ही है, साथ में आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलता है। तो इसकी भी कीमत आप लोग दे सकते हैं और इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं। और तो जल्दी से जाकर के आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की। पिछले 3-4 दिन से मामला बहुत गर्म है टीजीटी पीजीटी को लेकर के, जहां पर विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी को रद्द कर दिया जाए और जो नया अधियाचन है उसको मिला करके एक संयुक्त भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। सबसे पहले इसकी जो मांग है वो युवा मंच की तरफ से रखी गई थी। युवा मंच की तरफ से सीएम को भी पत्र लिखा गया था। समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको जानकारी मिली होगी, और मुख्यमंत्री और अन्य लोगों को भी पत्र लिखा गया था। और शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्ती को रद्द करा करके नई भर्ती निकालने को लेकर के ज्ञापन भी दिया गया था। और उसके बाद में फिर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से भी इसको लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल महोदय आदि को पत्र लिखा। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये जन सुनवाई में ये मुख्यमंत्री को ये लिखा गया है। और इसमें भी वही बात कि टीजीटी पीजीटी 2022 की विज्ञापन को रद्द करके अब तक जितने पद रिक्त उन सभी रिक्त पदों पर परीक्षा संपन्न कराने का कष्ट करें। और ये सब शीतला प्रसाद ने लिखी है। लेकिन मैं बात एक स्पष्ट कर दूं कि टीजीटी पीजीटी 2022 रद्द होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। वहीं पर 3 तरीके के विद्यार्थी हैं। एक तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी 2022 को रद्द करा करके और जो नया अधियाचन उसको जोड़ करके नई भर्ती की मांग कर रहा है। और दूसरा ग्रुप वो जो ये कह रहा है कि जिस तरीके से जो चीजें चल रही हैं उसी तरीके से, यानी कि पहले टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा हो जाए, उसके बाद में 2026 का विज्ञापन जारी हो। और एक तीसरा ग्रुप भी है जिसका ये कहना है कि टीजीटी पीजीटी 2022 में ही पुराने पदों को जोड़ करके नई परीक्षा कराई जाए, यानी कि विज्ञापन को रद्द ना किया जाए। जिस तरीके से भर्ती चल रही है उसी तरीके से चल रही है। जो अधियाचन आया है शिक्षा सेवा चयन आयोग में आने वाला है, निदेशालय में जो अधियाचन आ गया है 22-23 का, उसको इसमें जोड़ दिया जाए। ये एक तीसरा ग्रुप है जो मांग कर रहा है। काफी दिन से ये बातें हो रही थी, लेकिन आयोग के अधिकारियों से जब मैंने भी बात की थी पदों को जोड़ने को लेकर के, तो उनका एक तर्क था कि एक विधिक विवाद हो जाएगा और ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। जितने पदों का विज्ञापन जारी हुआ उतने पदों पर ही हम परीक्षा करवाएंगे। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। हालांकि ये मांग बहुत अच्छी है। अगर ऐसा हो जाता तब बहुत बढ़िया हो जाता, और नए विद्यार्थियों को भी पोर्टल खोल दिया जाए 15-20 दिन के लिए, उनसे आवेदन ले लिया जाए। उनसे आवेदन, जो भी नए विद्यार्थी जो भी हाल ही में जिन्होंने बीएड किया है या जो शैक्षिक अर्हता धारित किया है जिन लोगों ने, उनसे आवेदन ले लिया जाए और जो परीक्षा चल रही है उसी में परीक्षा करा ली जाए। तो ये सबसे बेस्ट चीज हो जाएगी अगर ऐसा कर ले। इससे मतलब सरकार का पैसा भी बचेगा और विद्यार्थियों की सीटों का नुकसान भी नहीं होगा। इसको लेकर के यहाँ पर बहुत सारे देखिए छात्रों ने ट्वीट भी किया है, आयोग को भी टैग किया है। यहाँ पर ये लाभ देख सकते हैं आप लोग। चेयरमैन सर से निवेदन है कि सभी पुरानी भर्तियों में पोर्टल खोल करके पदों पर बढ़ोतरी करके आराम से एग्जाम करवाया जाए, जिससे पुराने पैटर्न पर सबको मौका भी मिल जाएगा और सीट भी बढ़ जाएगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है अगर ऐसा हो जाए तो। और वहीं पर हम बात कर लेते हैं कि अब क्या इसके रद्द होने की क्या संभावना है। तो टीजीटी पीजीटी रद्द होने की संभावना बहुत कम है, मैं स्पष्ट कर दूं। हालांकि इस समय 3 साल इस भर्ती को पूरी हो गए और शिक्षा सेवा चयन आयोग को पूरी तरीके से भर्ती रद्द करने का अधिकार है, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली है उस हिसाब से। लेकिन आयोग ऐसा करेगा नहीं, इससे सरकार की और किरकिरी होगी, आयोग की और किरकिरी होगी। हाँ, आज जो मीटिंग होनी है उसमें जरूर परीक्षा के प्रारूप, पैटर्न, परीक्षा एजेंसी आदि पर चर्चा होनी है। पुरानी परीक्षा पर टीजीटी पीजीटी की और यूपीटीटी की तारीखों पर, इन दोनों चीजों पर चर्चा होनी है। परीक्षा एजेंसी को लेकर के भी चर्चा होनी है। हाँ, अगर परीक्षा एजेंसी में कोई विवाद हुआ या कोई ब्लैक लिस्टेड या कुछ इस तरीके की कुछ चीजें हुई, तब हो सकता है कि कुछ बड़ा कदम उठाया जाए परीक्षा एजेंसी को लेकर के।
परीक्षा एजेंसी वगैरह बदली जा सकती है, कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती है, कोई बड़ी चीज निकल करके आ सकती है, लेकिन रद्द होने की जो संभावना है वो मुझे कम लग रही है। वहीं पर ये जो मांग हो रही है कि टीजीटी पीजीटी 2022 को रद्द करके पुरानी नियमावली से भर्ती कराए आयोग, तो पुरानी नियमावली रद्द करने के बाद में पुरानी नियमावली अप्लाई होना बहुत मुश्किल है, फिर मामला कानूनी फंस जाएगा। और इस तरीके के लोग जैसे देख ही रहे हैं आप लोग, एलटी में टेट, टीजीटी में टेट, उसमें पीजीटी में 50% मार्क्स, प्राविधिक कला, दुनिया भर के जो लोग हैं वो कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट में, वो इसी ताक में बैठे ही रहते हैं। तो भर्ती में एक और मामला फंस जाएगा, आयोग इसमें नहीं उलझेगा कि वो फिर से परीक्षा ना करा पाए। तो जहां तक मुझे लगता है कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 है, जो जिस तरीके से है वो उसी तरीके से ये होगी, जहां तक मुझे लग रहा है। और नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो आप लोगों को हो सकता है कि फरवरी के महीने में देखने को मिले। यूपी टीईटी को लेकर के हो सकता है कि सूचना आप लोगों को बहुत जल्द मिले, परीक्षा की तारीखों के बारे में आपको जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग से मिल सकती है। तो मैं फिर से बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर कुछ बदलना चाहता है, अगर तो पदों को जोड़ दे, अगर ये उससे हो सकता है तो ये सबसे बेस्ट रास्ता होगा। और जो टीजीटी पीजीटी रद्द होने की संभावना बहुत कम। और अब हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4। आज ट्विटर पर अभियान है, ये आज जो है सुबह से लगभग 10 बजे से ये ट्विटर पर अभियान शुरू हो गया है। जो भी विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी की जो टीआरई 4 की वैकेंसी है इसमें कुछ ज्यादा ही समय लग गया। हालांकि बीच में 4-5 महीने बाधित हुआ, बिहार में विधानसभा के चुनाव थे, और ऐसा शिक्षा मंत्री ने बताया भी था कि हमारे जितने भी अधिकारी थे तो वो इस चुनाव के जो कार्य हैं उसमें बिजी हो गए थे। तो एक तो ये कारण, और वैसे भी जैसा मतलब बिहार में पहले टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जिस तरीके से आगे बढ़ी थी, उस तरीके से टीआरई 4 नहीं बढ़ पाई। तो इसी को लेकर के विद्यार्थी आज यहाँ पर ये ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी ट्वीट कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 पदों की मांग विद्यार्थी ने किया है, और विज्ञापन की भी बात की है। 1 लाख के बारे में कई बार समाचार पत्रों में सरकार की तरफ से भी कहा गया था, लेकिन बाद में ये कहा गया कि भर्ती केवल 26,000 पर होगी। तो इसीलिए ये विद्यार्थी आज ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर रहे हैं कि जो भर्ती है बीपीएससी टीआरई 4 की वो 1,20,000 पदों पर होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, लगातार विद्यार्थी ट्वीट कर रहे हैं। और आप लोगों ने भी ट्वीट ना किया हो तो जल्द से जल्द ट्वीट करें, ये देखिए। और जितने भी विद्यार्थियों, किसी भी भर्ती के विद्यार्थियों, अलग अलग भर्तियों के विद्यार्थियों, जब मामला स्टूडेंट्स का हो ना, तो सब आप लोग एक हो जाया करिए। और ये देखिए, ये यहाँ पर ट्रेंड भी होने लगा है, और अभी सुबह से ही आप लोगों के लिए ये मैंने ट्वीट भी कर दिया है। ये देखिए, इस तरीके से आप लोग ट्विटर पर मुझको भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा हैंडल है, ये प्रभास79, ये ऊपर देखिए लिखा हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।